नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। भाजपा में कहा जाता था कि बीजेपी में 70-75 वर्ष की आयु पार करने वालों को टिकट नहीं दिया जाता है। मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे पार्टी के सीनियर लीडरों को ठिकाने लगाने के लिए मोदी जी ने उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया और फिर वही हुआ जिसकी सबको आशंका थी। इन दोनों नेताओं को न कोई मार्ग दिखा, न कोई दर्शन मिला, बस नाम के लिए मंडल बना दिया और नेताओं को अलमारी में बंद कर दिया गया। कहा जाने लगा कि अब पार्टी में बूढ़ों का वक्त खत्म हो चुका है, बीजेपी अब नई पीढ़ी की पार्टी है। लेकिन ये सब बातें तब तक सही थी जब तक मोदी जी खुद को बुढ़ापे में युवा नेता मानते रहे। लेकिन जैसे जैसे मोदी जी खुद 75 की उम्र के करीब पहुंचे, वैसे वैसे उन्होंने पार्टी के नियमों की किताब को खुद ही आग लगा दी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी एक समय कहा था कि 75 की उम्र के बाद संन्यास लेना ही ठीक है, अब मार्गदर्शन देना चाहिए। मैं जब मर जाऊंगा तभी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। वक्त ऐसा बना ले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। लेकिन जब वही उम्र मोदी जी के दरवाजे पर दस्तक देने लगी तो मोदी जी ने संघ की इतनी तारीफें करनी शुरू कर दी कि मानो सारी बुद्धि, धर्म और देशभक्ति संघ से ही निकली हो। सबको लगने लगा कि मोदी जी शायद डर गए हैं कि कहीं अब संघ ही उन्हें मार्गदर्शन देने की सलाह न दे दे। मगर मोदी जी ने राजनीति की चाल ऐसी चली कि संघ भी बोलने से पहले सोचने लगा और अब वही पार्टी जिसने बूढ़ों को रिटायर करने की परंपरा शुरू की थी, वही पार्टी अब बूढ़ों की फौज के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी है। दरअसल भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है और इस सूची को देखकर ऐसा लगा जैसे पार्टी ने उम्र का मीटर ही तोड़ दिया हो। जहां उम्मीद थी कि नई पीढ़ी को मौका मिलेगा, वहीं मैदान में उतरे वही पुराने चेहरे जिनकी उम्र पर पार्टी खुद सवाल उठाती रही है। जिन नेताओं को खुद मोदी की सरकार के दौर में रिटायरमेंट का नोटिस मिल जाना चाहिए था, आज वही नेता पार्टी के चुनावी चेहरे बनकर जनता से वोट मांगेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से अनुभवी यानी बूढ़े नेता इस बार फिर मैदान में हैं और कैसे बीजेपी का युवा फॉर्मूला कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया। दरअसल भाजपा की पहली लिस्ट आ गई। इस लिस्ट में 71 नामों पर मुहर लगा दी गई। इन नामों पर विश्लेषण करें तो एक बात तो साफ है कि इस बार बिहार में भाजपा ने उम्र का बंधन नहीं बांधा। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है गया विधानसभा के 8 बार के विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार का। 1955 में जन्मे प्रेम कुमार 70 साल की उम्र पार कर चुके हैं। पार्टी के अंदर चर्चा थी कि अब 70 पार वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब बात टिकट की आई तो पार्टी ने उन्हें फिर से मैदान में उतार दिया। लगता है प्रेम कुमार के अनुभव के सामने ये नियम भी नतमस्तक हो गया। पिछले कुछ दिनों से जब खबर आई कि गया सीट लोजपा के खाते में जा सकती है तो प्रेम कुमार भड़क उठे थे। उन्होंने मीडिया में बयान दे डाला था कि जो भी ये अफवाहें फैला रहा है उन्हें सुतली से बांध देंगे। अब आप खुद सोचिए, ऐसे जोशीले बयान देने वाले नेता को भला पार्टी कैसे छोड़ सकती थी। इसीलिए एक बार फिर प्रेम कुमार ने टिकट की जंग जीत ली। दूसरा नाम है राघवेंद्र प्रताप सिंह का। बड़हरा विधानसभा से उनका नाम पहले तो संशय में था क्योंकि उम्र हो चुकी है 73 साल की, लेकिन बीजेपी ने उन्हें भी मैदान में उतार दिया। जबकि उनकी बगल की आरा विधानसभा सीट से मंत्री रहे अमरेंद्र प्रताप सिंह को टिकट नहीं मिला। अब ये भी राजनीति का एक दिलचस्प पहलू है। कभी उम्र का हवाला देकर टिकट काट दिया जाता है तो कभी उसी उम्र को अनुभव बताकर टिकट दे दिया जाता है। यानी पार्टी की नीति भी अब परिस्थितियों पर निर्भर करती है, ना कि सिद्धांतों पर। इसी तरह वजीरगंज विधानसभा से 72 वर्षीय वीरेंद्र सिंह की टिकट कटने की चर्चा चल रही थी, लेकिन लगता है कि गया जिले में जातीय समीकरण संभालने के लिए बीजेपी ने फिर से उन्हीं पर भरोसा जताया। और क्योंकि चुनाव जातीय संतुलन के बिना जीते नहीं जाते, इसीलिए इस बार भी पार्टी ने राजपूत वोट बैंक को साधने के लिए वीरेंद्र सिंह को मैदान में भेज दिया। मतलब साफ है कि जहां समीकरण की बात आती है वहां उम्र कोई मायने नहीं रखती। अब बात करते हैं बेनीपट्टी विधानसभा के विनोद नारायण झा की। उनके टिकट पर तो उम्र का ग्रहण लगा हुआ था, लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि झा जी खुद चाहते थे कि इस बार उनके पुत्र को टिकट दिया जाए। शायद उन्होंने सोचा होगा कि अब वक्त है जनरेशन ट्रांसफर का, लेकिन पार्टी ने साफ कर दिया कि झा जी का वक्त अभी खत्म नहीं हुआ और इस तरह 63 वर्षीय विनोद नारायण झा को एक बार फिर चुनावी मैदान में भेज दिया गया। ये वही विनोद झा हैं जो पार्टी के भीतर अपनी छवि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उनकी पीढ़ी बदलने की मांग को ठुकरा दिया। अब आते हैं बेतिया की ओर। वहां की विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के बारे में चर्चा थी कि उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए इस बार उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर रेणु देवी पर भरोसा जताया। अब 67 साल की उम्र में रेणु देवी भी फिर से मैदान में उतरेंगी। सवाल यह है कि जब पार्टी खुद बूढ़ों को किनारे करने की नीति अपनाने का दावा करती रही तो फिर ये भरोसा क्यों है? शायद इसीलिए कि रेणु देवी की अपनी पहचान और क्षेत्र में मजबूत पकड़ है, यानी जहां वोट बैंक पक्का है वहां उम्र का सवाल पूछने की हिम्मत किसी में नहीं। और बाकी विधानसभा की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। यहाँ के 72 वर्षीय राम नारायण
मंडल का नाम भी पहले काटे जाने वालों में से था, लेकिन टिकट बढ़ते वक्त बीजेपी ने फिर से उन पर भरोसा कर लिया। अब मंडल जी बांका में एक बार फिर से ताल ठोकेंगे। उम्र 72, लेकिन जज्बा अब भी वैसा ही है और बीजेपी के लिए यही जज्बा सब कुछ है, चाहे सिद्धांतों की बलि ही क्यों ना देनी पड़े। अब इन सब चीजों को जोड़कर देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है कि पार्टी ने उम्र के नियम को सिर्फ कागजों में रखा है। जब बात आती है वोट बैंक या स्थानीय पकड़ की, तो उम्र की नीति को वही लोग फाड़कर किनारे रख देते हैं जिन्होंने इसे बनाया था। मोदी जी और शाह जिस पार्टी को युवाओं की राजनीति का चेहरा बना रहे थे, वही पार्टी अब 70 पार नेताओं की टीम के साथ बिहार के मैदान में है। ये वही पार्टी है जिसने खुद कहा था कि 75 पार नेताओं को अब मार्गदर्शन देना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन जब सत्ता का सवाल आया तो न मार्गदर्शन याद रहा न मर्यादा। अब देखिए ना, मोदी जी खुद 75 के हो चुके हैं और अगर यही फॉर्मूला लागू किया जाता तो पहले उन्हें खुद चुनावी मैदान से रिटायर होना पड़ता, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए अब 75 पार वाला फॉर्मूला बर्फ के बक्से में रख दिया गया है। मोदी भक्त और गोदी मीडिया इसे अनुभव का सम्मान कह रहा है। उनका कहना है कि पार्टी बूढ़ों के नहीं बल्कि अनुभवी लोगों को मौका दे रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये बीजेपी की दोहरी राजनीति का एक और उदाहरण है। जब दूसरों की बारी आती है तो उम्रदराज कहकर उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है, लेकिन जब अपने लोगों की बारी आती है तो वही अनुभवी बन जाते हैं। दरअसल ये पूरी कहानी सत्ता और रणनीति की है। बिहार बीजेपी जानती है कि राज्य की राजनीति जातीय समीकरणों से चलती है। ऐसे में बूढ़े चेहरे जिनकी जड़ें जमीन में गहरी हैं, उन्हें बदलना पार्टी के लिए जोखिम भरा कदम होता है। यही कारण है कि जिन सीटों पर बीजेपी को जीत की उम्मीद है, वहां पुराने और अनुभवी नेताओं को ही उतारा गया, लेकिन इससे पार्टी के भीतर नाराजगी भी बढ़ रही है। कई युवा नेता जो पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे थे, टिकट की आस में थे, वो अब खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। मोदी जी जब युवा भारत की बात करते हैं तो जनता उनसे उम्मीद करती है कि वो पार्टी के भीतर भी वही ऊर्जा लाएंगे, लेकिन बिहार की लिस्ट देखिए, ये युवा भारत नहीं बल्कि वृद्ध भारत का चुनावी चेहरा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।